बड़े लोगों की बीमारी। लॉकडाउन का समय बढ़ने के साथ साथ दिक्कतें भी बढ़ती जा रही थीं। काम धंधा आखिर कब शुरू होगा? राशन कैसे मिलेगा? बच्चों की पढ़ाई कब शुरू होगी? ये सब सवाल तो थे ही। एक समस्या ऐसी थी जिसके बारे में किसी से कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन सेहत और दिमाग पर उसका जो असर पड़ रहा था उससे बचा भी नहीं जा सकता। हो ना हो, हमारी कॉलोनी के जिन लोगों को कोरोना की बीमारी हुई उनमें से ज़्यादातर को वायरस इस समस्या के कारण ही मिले होंगे। मेरे घर में शौचालय नहीं है, लिहाजा पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है जो 5 मिनट की दूरी पर है। यह शौचालय कई बस्तियों की घनी आबादी के बीच हैं, इसीलिए रास्ते पर भीड़ होती है। डर लगता है कि किसी से कोरोना ना हो जाए। ऊपर से पुलिस का डर कि कहीं लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पिटाई ना कर दें, इसीलिए हम बच्चे थोड़ी दूरी पे नानी के घर चले जाते हैं। लेकिन अम्मी और अब्बू को जाना पड़ता है। अम्मी पैरों से लाचार हैं, उनके पैरों में दर्द लगातार रहता है। उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत से ही शौचालय जाना कम कर दिया। वह 3-4 दिन में एक बार बहुत मजबूरी में उधर जाती हैं। अच्छे से खाना नहीं खाती और गुमसुम सी रहने लगी हैं। अब्बू जानते हैं कि वह शौचालय नहीं जा सकती, इस कारण पूरा खाना नहीं खाती, लेकिन उनकी स्थिति घर में शौचालय बनवाने की नहीं है, लिहाजा इसके बारे में बात भी नहीं करते। वे शायद सोचते होंगे कि जिस दिक्कत का कोई हल अपने हाथ में ही नहीं, उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। इस कारण अम्मी के सिर में दर्द रहता है और कई दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो चुपचाप सहती रहती हैं, कोई उपाय ही नहीं। यह शौचालय बाहर से देखने में लगता है काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन अंदर जाते ही महिला और पुरुष दोनों खानों में बंटकर तंग हो जाता है। गलियारा बहुत संकरा है, वो कोठरियाँ इतनी छोटी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का नियम का पालन करना असंभव है। महिलाओं के लिए आमने सामने 2 लाइनें हैं जिनमें 8 कमोड हैं। हर लाइन में एक बाथरूम है। नल की 2 टोटियाँ लगी हुई हैं जिन्हें लोग लगातार छूते रहते हैं। यहाँ से मिलने वाला वायरस जरूर लोगों के साथ उनके घर जाता होगा। जो भी यहाँ आता है कहीं भी थूक देता है, जिससे लोगों को पंजों के बल चलना होता है। एक दिन तो एक लड़की ने कमाल कर दिया। वे बाहर खड़ी होकर अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही थी। वो लगातार थूके जा रही थी। उसने इतना थूका कि उसके पास से पैर रख के चलने की जगह ही नहीं बची। अजीब बात है कि जो लोग थूक से बचने के लिए पंजों के बल चलते हैं वो भी थूकते रहते हैं। किसी को ख्याल ही नहीं आता कि इसे रोका जाना चाहिए। गंदगी, दुर्गंध और मक्खियों की भरमार से सिर चकराने लगता है। इन सब के बीच में बच्चे बिना चप्पल, बिना मास्क के दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे टोंटी का पानी उछालते रहते हैं, सारी चीज़ों को छूते हैं और वही हाथ अपने मुंह में डाल लेते हैं। उन्हें शौचालय के बाहर बैठा गार्ड भी कुछ नहीं बोलता, जबकि नोटिस लगा हुआ है, बिना मास्क किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं। 7 नंबर ब्लॉक का शौचालय इससे बड़ा है, लेकिन उसके दरवाजे पर ही खत्ता है। लोगों के पैरों से लगकर खत्ते की गंदगी शौचालय के भीतर और आसपास फैलती रहती है। लोग यहीं बीड़ी सिगरेट के टुकड़े भी फेंकते रहते हैं। यहाँ एक ही टंकी लगी हुई है जिससे पानी भरकर सबको ले जाना होता है। 8 नंबर में बाथरूम के भीतर टंकी है, पानी भर के ले जाने की समस्या ही नहीं, लेकिन पहले लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है। बाथरूम में जाने के बाद चेहरे पे लगा मास्क भी बदबू को नहीं रोक पाता और मन खराब हुए बिना नहीं रहता। अम्मी का कहना है कि इसी वजह से पड़ोस की सोना और तहरीन के सिर और पेट में लगातार दर्द रहता है। उनके सिल्की बाल अब रूखे बेजान हो चले हैं। अम्मी ने एक दिन शौचालय से लौटकर आकर कहा कि कोरोना बड़े लोगों की बीमारी है। कमरा, टॉयलेट, गाड़ी समेत उनकी ज़्यादातर चीज़ें अलग होती हैं। वही लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रख सकते हैं। गरीब लोगों का कुछ निजी होता ही नहीं। घर हो या बाहर, उन्हें अपना जीवन चाहे हंसकर तो चाहे रोकर साझेदारी में बिताना पड़ता है। वे छूत और सांस से फैलने वाली बीमारी से बच नहीं सकते। मैंने कहा, अम्मी तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन शौचालय के भीतर सफाई रखकर और लोगों को फर्श पे थूकने से सख्ती से मना करके बहुत लोगों को बीमारी से बचाया जा सकता है।